और सूरज मुनव्वर है तो मेरी जात से। अन्न देता हूं जहां वालों को मैं इस हाथ से। मैं बदल देता हूं शब को दिन से, दिन को रात से। नूर बनकर हूं चमकता पर्दाए जुर्मात से। किब्रो नकवत से मैं पुर हूं, पुतलाए अभिमान हूं। सब करो झुककर मुझे सजदा कि मैं भगवान हूं। अचानक चलते चलते मेरा विमान कैसे रुक गया? हुआ है किसका साहस मरे जो पत्थर से टकराकर? पड़ा है कौन मौत के भंवर में सामने आकर? अभी तक क्या कोई संसार में ऐसा भी योद्धा है कि जिसने मार्ग में चलते मेरे वाहन को रोका है? महाराज, आपको तो वृथा ही क्रोध आ रहा है। मेरे विचार में यह केवल वायु का दोष है। वायु? वायु की क्या शक्ति जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके? उसमें इतना साहस कहां जो मेरी मर्जी के प्रतिकूल चल सके? उसके दिल पर है मेरी ताकत का भय छाया हुआ, मुद्दतों से है मेरी ठोकर से ठुकराया हुआ। तो महाराज, ये फिर इंद्र की चाल होगी। इंद्र की चाल? इंद्र जैसे नीच का मुझसे कोई नाता नहीं। अरे वो तो मेरे सेवकों में भी गिना जाता नहीं। तो फिर शायद मेघ ने अपने अपमान का बदला लिया होगा। मेघ? वही मेघ जो पानी छिड़क छिड़क कर लंका की गलियों को ठंडा करता है, जो मेरी सुबह शाम सेवा बजाता है। क्या कहता है मारीच? ऐसे कायर भी अगर रोकेंगे मेरी राह को, कौन फिर संसार में जानेगा मेरी जहां को? लंकेश, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? क्यों? तू कौन है? मैं हूं शिवजी महाराज का अनुचर नंदी। कहो नंदी, क्या कहने आए हो? महाराज, ये भगवान शिव का स्थान है, अतः आप किसी दूसरी ओर से चले जाइए। क्यों चला जाऊं? क्या मैं कोई चोर हूं जो दूसरी ओर से चला जाऊं? उठाकर फेंक दूं जो सामने पर्वत भी आ जाए, समुद्र खुश्क हो जाए जो मेरा नाम सुन पाए। गिरा डालूं यदि हो लोहे की दीवार भी आगे, मिटा डालूं यदि हो मौत का आकार भी आगे। दानवेश, कैलाश पर्वत शिवजी का निवास स्थान है, इसीलिए इसके ऊपर से किसी भी वस्तु का या प्राणी का जाना महाराज शिव जी का अपमान होगा। अपमान है? कैसा अपमान है? किसका अपमान है? क्या शिव भी कोई महाशक्तिमान है जिसको अपने अपमान पर इतना अभिमान है? मुंडाकर मूंड योगी की जमाकर शान बैठा है। कोई राजा है मानो या कोई भगवान बैठा है। न समझी शान मेरी और न देखा दबदबा मेरा,
भला है खेल कोई रोक लेना रास्ता मेरा। दशकंदर, भगवान शिव की महिमा का तो वेदों में भी वर्णन किया गया है। होगा, दानवेश इसकी परवाह करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे कपटी धूर्तों से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं। नहीं हूं ग्रास भोजन का, मुझे हर कोई खा लेगा। बताशा भी नहीं जो पाएगा सो मुंह में डालेगा। भयंकर काल हूं, विकराल हूं, विषधर हूं, काला हूं। जलाकर भस्म कर दूंगा मैं वो प्रचंड ज्वाला। महाराज, अच्छा तो जाइए, जिस ओर से चाहे चले जाइए। क्यों नहीं, अभी कैलाश को उठाकर समुद्र में फेंकता हूं और अपना मैदान साफ करता हूं। आप बचाए जो इसे, शक्ति कहां आकाश की, फेंक देता हूं हिलाकर अब जड़े कैलाश की। ऐ संसार को अधीन करने वाले अपार बल, आज तुझे क्या हो गया? ऐ देवताओं को परास्त करने वाली भुजाएं, आज तुम्हें क्या हो गया? बढ़ाऊं मैं यदि साहस तो हृदय कांप जाता है। लगाऊं हाथ जब कैलाश को तो मन कांप जाता है। न जाने हो गया बलहीन क्यों बलवान दिल मेरा, कराया इस जगह पर आन कर अपमान क्यों मेरा। लंकेश, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। ठहरो, एक बार फिर बल लगाने दो। अफसोस, आ गया तन पर पसीना और ये सर का नहीं। सच कहा है भाग्य का लिखा कभी टलता नहीं। क्यों लंकेश, अपना बल भली प्रकार आजमा लिया? आपका अभिमान चूर चूर हो गया? अभिमान चूर चूर हो गया, मन का सारा भ्रम दूर हो गया। हुआ है ज्ञात शंकर की महिमा मां अनोखी है। अजब लीला तुम्हारी नाथ मैंने आज देखी है। किया अभिमान जो मैंने, ये फल उसका ही पाता हूं। दया हो नाथ, अब मैं शीश चरणों में झुकाता हूं। क्यों लंकेश, अब तो अपनी ताकत को भली प्रकार आजमा लिया।
अब तो तुमने अपने अभिमान का फल पा लिया। भोलेनाथ, मैं अहंकारवश आपकी महिमा को ध्यान में ना लाया और अंत में अपने किए का फल पाया। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे विमान को मार्ग दीजिए। जय कैलाशपति, आपकी जय हो। लंकेश, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर चंद्रहास तलवार तुम्हें प्रदान करते हैं। सुनो रावण, यह तलवार हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेगी और यदि तुम नित्य प्रति इसकी पूजा किया करोगे तो यह तुम्हें हर संकट और अनिष्ट से बचाएगी। किंतु यदि तुम इसकी पूजा करना भूल गए तो यह वापस मेरे पास चली आएगी और वही तुम्हारी अंतिम घड़ी समझी जाएगी। उपकार प्रभु महाउपकार। हे नाथ, मैं सदा आपका दास रहूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और यही विश्वास रखूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। समाया हर घड़ी नजरों में वो भगवान रहता है। समाया हर घड़ी नजरों में वो भगवान रहता है।
ये प्रण किया है कि मेरे पति भगवान विष्णु होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौह लगा रही हूँ, परंतु प्यारे ने अब तक कोई कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की कोई ज्योति नहीं जगी। आहा, भगवान शंकर भी कितने भोले हैं, जिन्होंने मेरी जरा सी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे अपना अनन्य भक्त मान लिया है और ये चंद्रहास तलवार मुझे उपहार में दी है ये कौन? सुंदर, अतएव सुंदर, निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत बारंबार। नहीं नहीं, ये तो उससे भी अधिक शोभायमान है। इस निर्जन स्थान में त्यों मणियों का वास, ज्यों अंधियारी रैन में चंद्र करे प्रकाश। क्या विचार रहे हो महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल और मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी डिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। निस्संदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शोभा है तो चंद्रमुख की ये शोभा। यदि ज्ञानी का ज्ञान, योगी का ध्यान और मानी का मान तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल यह रूप। जहां चल जाए तीखे बाण इन नैनों के तीरों से, नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। नजर कैसे न हो संसार की इस देव बाला पर, न्यौछावर चंद्र तारा गण है जब इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, भूल गया, बड़ी चूक हुई। हां देवी, तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार से बिसरी हुई दीन जोगिन। तो इस वन में भ्रमण करने का कारण क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक है, जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोकों का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा ही प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही है? भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम कर कर आशाओं का स्वप्न देख रही है? ये कसौटी किस तरह होगी पूरी विश्वास की? आस है कागज के फूलों से तुझे बुबास की, तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं कदापि अपने विचारों का त्याग नहीं कर सकती। एक बार जिसको अपना पति मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है चढ़ गया जो हृदय के दर्पण पर, ये सच्ची कामना है पार उतरेगी जो साधन पर।
मरूं इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में प्रण एक बार होता है। निस्संदेह तू अपने ध्यान में मगन हो रही है, अंधे विश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। परंतु देख, संसार के सुख भी बार बार नहीं आते। जब यौवन की यह झलक चली जाएगी तो इस दिन को तू याद करके बहुत पछताएगी। ये शोभा चंद्रमुख की ये जवानी और ये जीवन, ये रंगत रूप, ये जादू भरी ये है तेरी चितवन। पड़ा है धूल में, पड़ा है धूल में जो मनहरण अनमोल मोती है सुंदर फूल तू पैरों तले पामाल होती है। दुष्ट, संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का मैल चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाया चाहता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, प्रण ये प्राण से प्यारा, हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का, वचन पर वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका को प्रण पे वार दूंगी मैं। सुंदरी, होश कर, आंखें खोल। तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा हुआ है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल ज़बान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण है जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। समय आया है, ज्ञानी पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र मिट्टी में पिघलते हैं। समझा, समझा मति मंद भागन, मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो मेरा क्रोध की अग्नि में जलकर स्वाह होने के लिए तैयार है। जो काम मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसे ही करने के लिए तू मुझे विवश करती है। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू, बोल कर कड़वे वचन, अग्नि में डाले तेल तू। ऐड कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन अब तुझको बचाने आएगा। शर्म कर ओ बेहया, शर्म कर। बस बस, ज़बान बंद कर। बहुत कुछ सुन चुका हूं, बंद कर अपनी ज़बानी को। इसी अभिमान में खो देगी अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है? क्या मृत्यु से डराकर अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जाओ चंडाल, यहां से चला जा। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो मुझे अपना मुख ना दिखा। ओहो, इतनी जिठाई, इतना अभिमान, देवताओं का शत्रु महाराजा रावण का इस कदर अभिमान। जमाने भर की शक्ति जिसके कदमों में झुकती है, तमाशा है उसी योद्धा पे अबला नारजती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी वो ज्वाला सी दहकती है। बस बस, अब नहीं सुना जाता, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, वो ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। नहीं, ऐसी बातों से अब तुझे कुछ हासिल नहीं। दुष्ट, मेरा शरीर तेरे स्पर्श के काबिल नहीं। हाय अन्याय, मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। अफसोस, तेरे स्पर्श से भगवान को अर्पण किया ये शरीर अब अशुद्ध हो गया है। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं बन सकता। इसीलिए अब मैं इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की सूरत। काल
रखा हमने पायदान से। मर नहीं सकता, अमर हूं ब्रह्मा के वरदान से। कांपते हैं देवगण यमराज मुझ बलवान से। इंसान की औकात क्या, बचने की ताकत नहीं भगवान में। करो प्यारे पितृ भक्ति, करो प्यारे पितृ भक्ति। अगर मुक्ति को पाना है, लगाओ मन को सेवा में, लगाओ मन को सेवा में। अगर जीवन बनाना है, करो प्यारे पितृ भक्ति। है रूप शिव जी का, तो माता रूप गौरी है। पिता है रूप शिव जी का, तो माता रूप गौरी है। यही साधन यही पूजा, यही साधन यही पूजा। इसी से पार जाना है, करो प्यारे पितृ भक्ति, करो प्यारे पितृ भक्ति। अगर मुक्ति को पाना है। चंद रोजा है, यहाँ रहना नहीं हरदम। ये दुनिया चंद रोजा है, यहाँ रहना नहीं हरदम। यही ठाकुर यही ईश्वर, यही ठाकुर यही ईश्वर। इन्हीं में मन लगाना है, करो प्यारे पितृ भक्ति, करो प्यारे पितृ भक्ति। अगर मुक्ति को पाना है, लगाओ मन को सेवा में, लगाओ मन को सेवा में। अगर जीवन बनाना है। बेटा, हम कैसे अभागे हैं कि आंखों की बिनाई भी नहीं कि जिससे तुम्हारे प्यारे मुखड़े को देख सके। हर वक्त दिल ही दिल में घुलते रहते हैं कि तुम्हारा प्यारा मुखड़ा इन अभागी आंखों को देखना कब नसीब होगा। इसलिए तुम जाओ, किसी से हमारे नेत्रों के दुख दूर करने की दवा लाओ, जिससे हमारा कलेश दूर हो सके। जाओ। बेटा, हमारी आंखों की रोशनी को दूर करने का उपाय ढूंढो। पिताजी, माताजी, मैं भी इसी फिक्र में था। आपने मेरे दिल का हाल जाना है। मैं अभी अयोध्या जाता हूं और गुरु वशिष्ठ जी से इस दुख के दूर करने की कोई दवा लाता हूं। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, अब देर ना लगाओ। जो आ गया पिताजी।
थोड़ा पीछे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ पधार रहे हैं। मंत्री जी, यूं तो संसार में अनेक राजा राज्य चलाते हैं, परंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी और धर्मात्मा समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय राज्य को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आसरे संसार चलता है। प्रजा और राज्य से मिलकर ही कारोबार चलता है। यथार्थ है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, शांतनु ऋषि के सुपुत्र श्रवण देव जी राजसभा में आना चाहते हैं। बोलो क्या आज्ञा है महाराज। सब तो बड़े ही आनंद की बात है। जाओ और उन्हें आदर सहित दरबार में लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। मात पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, हृदय में सुमिरन करूं दीन बंधु जगदीश। गुरुदेव के चरणों में है मेरा देश, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। हाँ हाँ, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल, श्रवण मम स्थान आए हुआ निहाल। निसंदेह इष्ट देव समझान कर, तज कर कपट विचार, मात्र भगत संसार में है श्रवण अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बन के आया हूँ। तुम्हारे द्वार पर ऐ नाथ मैं याचक बन के आया हूँ। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण कहो। नाथ, जिस प्रकार
बिना प्रेम के स्त्री, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता के एक पुत्र का जीवन नरकी कीड़े के समान होता है। आपको सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। हे नाथ, वही मेरे लिए चिंता का कारण है। मैं चाहता हूं कि मिटे मेरी हस्ती और आत्मा में उनके बल आए, महारोगी बनूं मैं और रोग उनका दूर हो जाए, न्योछावर उन पे हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा जरूर रखता हूं। अच्छा तो बेटा सुनो, तुम्हारे माता पिता में सैदों का अंधापन नहीं है। उनके यहाँ पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। तब ब्रह्मा जी आकर बोले कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुंह देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आहा, धन्य है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, इतनी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। आहा, यह है उपकार, यह है प्रेम। परंतु मैं भी अब प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य हो बेटा, संसार को तुम जैसे ही सपुत्रों की आवश्यकता है। बस नाथ, अब देर ना कीजिए, मेरी आशा जल्द ही पूर्ण कीजिए। बतला के कोई औषधि, रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। आपकी दया में है आराम दीन का, उपकार होगा आपका और काम दीन का। हाँ तो सुनो पुत्र, यदि तुम अपने माता पिता को प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि तीर्थों की यात्रा कराओगे तो निसंदेह उन्हें स्वस्थ पाओगे। बना देता है कतरे को जो मोती सीप के घर में, उगाता है जो दाना हाथ में और लाल का पत्थर में। जो सुख रोगी को देता है सदा और अन्न भूखों को, दया करके वही देगा दो आंखें अंधों को। उपकार प्रभु, महा उपकार। अभी संवादिए मैं माता पिता को जा सुनाता हूं। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर के जाता हूं। परंतु श्रवण कुमार, तुम अपने अंधे माता पिता को यह सब तीर्थ किस प्रकार करवाओगे? बड़े बड़े गंभीर वनों और पर्वतों की कंदराओं में किस प्रकार ले जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, परमात्मा की दया से, गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांट की कांवर उन्हें कंधे उठाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पे और उन्हें दर्शन कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा ये सिर, भगवान की प्रतिमा समझकर मैं। धन्य है
धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति तो धन्य है। क्यों ना हो, माता पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रधान, संकट सब संसार के उसको सरल महान। हेलो भाई और बहनों, लो। विधाता, तुम धन्य हो। तुमने हमें पुत्र रत्न देकर हमारा उद्धार किया है। मान मर्यादा सदन धन संपदा क्या चाहिए, जिसको ऐसा सुख मिले उसको भला क्या चाहिए। मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धार, आज्ञाकारी पुत्र का साष्टांग प्रणाम। जीवित रहो पुत्र। कहो, गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए हो? पिताजी, गया जब आपके हित बनके उनके पास मैं याचक, बताई है उन्होंने औषधि इस रोग की नाशक। कराओगे यदि तीरथ तुम शुद्ध हृदय से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े और निर्बल हैं, तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? तो चिंता ही क्या है पिताजी, यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप निर्बल और बूढ़े हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। आपको अपने कंधे बिठाकर स्थान स्थान का भ्रमण कराऊंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें राहे रहानुमा बनकर, करेंगे हाथ ये खिदमत खाद माने बा वफा बनकर। न आए पैर कर ये काम तो इनको जुदा कर दूं, इशारा हो यदि आपका तो अपने प्राण भी विदा कर दूं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। परमात्मा तुम्हारा भला करे। फिर जल्दी करो, देर करनी फिजूल है। बेटा, हम तीर्थ करके धन्य हो जाएंगे। जो आज्ञा पिताजी, जो आज्ञा माताजी। जल्दी करो बेटा।